हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2024-25 के बारे में, रिन्यूअल फॉर्म के बारे में कि आपको रिन्यूअल फॉर्म कैसे फिलअप करना होता है, इसमें क्या क्या डिटेल्स आपको फिलअप करनी होती है, क्या क्या चीज़ें आपसे रिन्यूअल करते समय मांगी जाती हैं, ए टू जेड आपको सारी जानकारी लाइव तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले कुछ डाउट्स वगैरह थे बच्चों के, जैसे रिन्यूअल करते समय क्या सर हम इनकम सर्टिफिकेट या फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो एक्सपायर हो गया है, बीच में हम उसे चेंज करें या फिर नहीं चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं, तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अब बात आती है जिन बच्चों का मान लीजिए कि किसी कोर्स में है, मान लीजिए कि सेकेंड ईयर में चले गए हैं, फाइनल ईयर में चले गए हैं, उनका बीच में ही इनकम सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट का लिए एक्सपायर हो गया है, उनको क्या करना है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उसी बेस पे आपका उसी इनकम सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पे भले ही वो एक्सपायर हो गया है तो आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रिन्यूअल करते समय आपको इनकम सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट चेंज करने का मौका नहीं मिलता है। अगर आपका ओल्ड वाला एक्सपायर हो गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसी बेस पे आपका पैसा आ जाएगा। फिर बात कर लेते हैं बैंक के बारे में। बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा कहिए कि ये बैंक ब्लॉक हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो आपका बैंक चेंज करने का भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका एनपीसीआई रिजेक्ट हो गया होगा, ठीक है, मान लीजिए हो सकता है कोई बैंक अकाउंट हो ब्लॉक हो गया हो, तो आपके पास अदर कोई बैंक अकाउंट होगा, उसको क्या करना है, एक्टिव करा लेना है, एनपीसीआई से मैप करा लेना है। ठीक है, अगर आपके पास एक ही बैंक अकाउंट होगा और वो ब्लॉक हो गया होगा, इस केस में आपको जाकर के बैंक से तत्काल प्रभाव से संपर्क करके उसको कहिए कि एक्टिव करा करके एनपीसीआई से आधार सीडिंग की प्रक्रिया यानी कि आधार से कहिए कि मैप करा लेना है, ई केवाईसी वगैरह करा लेना है, आधार से लिंक करा लेना है, एनपीसीआई से मैप करा लेना है। इसलिए कि अगर आपका एनपीसीआई से मैप नहीं रहेगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मैप नहीं रहेगा, तो इस केस में जब आपका पैसा भेजा भी जाएगा, मान लीजिए कि आपका फॉर्म वेरीफाइड है, आपका पैसा भेजा भी जाएगा, तो इस केस में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ बच्चों के सामने समस्या आ रही है जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि कहिए कक्षा 11, 12 या फिर उससे ऊपर की कोई पढ़ाई करते हैं, कोई कोर्सेज वगैरह करते हैं, उनके सामने अभी ओपन करने में वी आर सॉरी की समस्या आ रही है या फिर इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की समस्या आ रही है। तो आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ कहिए, आपको मालूम है कि जब भी आपका वेबसाइट वगैरह मैनेज होता है हर एक नए सीजन के लिए तो वहाँ पे कुछ टेक्निकल इरर्स भी रहते हैं, सर्वर की समस्या भी रहती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे आप सभी स्टूडेंट का लॉगिन होने लगेगा। आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की या फिर घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा तो डेटा गलत है, इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर बता रहा है, पासवर्ड गलत बता रहा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तभी आप 2-4 दिन वेट कीजिए, उसके बाद से आपका लॉगिन होने लगेगा। आई होप ये डाउट्स वगैरह आपके क्लियर हो गए होंगे। अब देख लेते हैं फॉर्म में आपको क्या क्या चीज़ें और क्या गलती नहीं करनी होती है। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में, अभी आपने देखा होगा, मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था। हाँ, टेलीग्राम पे जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, मैंने आपको कहा भी था कि अगर आप प्रिंट पे जाकर के डायरेक्टली क्लिक करते हैं तो वहाँ पे कभी कभी ऑटोमेटिकली लॉक हो जा रहा है। तो अब मान लीजिए कि आप डायरेक्टली गए, सोचे कि चलिए हम पहले प्रिंट करके देख ले क्या क्या चीज़ें भरनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, पता चले कि आपका फॉर्म ही लॉक हो जाए, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहले आपको अपने फॉर्म को फिलअप कर लेना है, उसके बाद से ही आपको लॉक करना है। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको लॉगिन करके शुरू से मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, ए टू जेड आपको सारी जानकारी देता हूँ। ठीक है, यूपी स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट, ये इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे चले आना है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे नीचे क्यों आएंगे तो एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे इस पे आपको कर लेना होता है। थोड़ा सा बेहतर रहेगा जब भी आप मोबाइल फोन से अगर फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ एक स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे रिन्यूअल लॉगिन का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक किए रहना है, कहीं साइड में क्लिक कर देना है। फिर 4 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। दूसरा ऑप्शन कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। तीसरा ऑप्शन आप यूजी के पीजी के डिप्लोमा के कोई कोर्स कर रहे हैं, यूजी के पीजी के डिप्लोमा मतलब बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीसीए, एमसीए, बीएड, जितने भी कोर्स वगैरह है सभी के लिए है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए। तो आपका जो भी होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपसे कुछ नॉर्मल से डिटेल्स मांगे जाएंगे, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा होगा एक फॉरगेट पासवर्ड फॉर प्री मैट्रिक। जो भी आपका पोस्ट मैट्रिक होगा तो पोस्ट मैट्रिक यहाँ पे लिखा आएगा। यहाँ पे क्लिक करके कुछ बेसिक से डिटेल्स मांगे जाएंगे, उसको आपको फिलअप करके अपना पासवर्ड नए तरीके से पासवर्ड जनरेट कर लेना होता है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ आपको लाइव तरीके से आपके सामने फिलअप करके, फिर यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा होगा, हालांकि इसमें तो जो कैप्चा दिया रहता है नॉर्मल सा दिया रहता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं देता है। और कभी कभी देखते होंगे आप जब भी रजिस्ट्रेशन करने जाते होंगे या फिर और किसी प्रोसेस में काफ़ी कहिए कि लेंदी टाइप का कैप्चा देता है, उसमें कहिए कि लेटर्स वगैरह रहते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पे तो अच्छे से दिख जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को फिलअप करके यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनका फॉर्म पूरा फिलअप दिखा रहा होगा। ठीक है, पिछली वीडियो मैंने आपको फिलअप किया था और डायरेक्ट एक बार और आपको फिर से मैं आपको सारी चीज़ें फिलअप करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो 3 पैरेलल लाइन, इस पर आपको क्लिक करना होता है। ये देखिए, अगर आपका ये कि किसी भी कोर्स के या फिर प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होंगे, तो आपके ये और ये ऑप्शन जो दोनों हैं वो आपको कंप्लीट मिलेंगे। ये ऑप्शन किसी किसी में देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपने पिछली बार फॉर्म फिलअप किया था तो कहिए कि आधार का ऑथेंटिकेशन हुआ ही था, एनपीसीआई कहिए
कि मोबाइल नंबर का सत्यापन भी हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें आपकी हो सकता है कि पहले से ग्रीन हो, जैसा कि प्री मैट्रिक में ग्रीन आ रहा है, ठीक है। हो सकता है अगर पोस्ट मैट्रिक में ग्रीन नहीं होगा तो ये दोनों चीज़ें आपको फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पे आधार नंबर फिलअप करना होगा, OTP जाएगा उसको फिलअप कर देना है, ठीक है। OTP को फिलअप करेंगे, यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसी प्रकार से मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसको फिलअप करना है, मोबाइल नंबर को, उसके बाद से OTP जाएगा, OTP पे सेंड करके फिर OTP फिलअप कर देना है। ये दोनों आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे और किसी किसी कोर्स में ये ऑटोमेटिकली आपका कहिए कि व्यवस्थित रह रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको करना है, तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बस आपको चेक NPCI स्टेटस का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। पिछली वीडियो का जो कहिए कि पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है यहाँ तक का, उसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, डायरेक्टली सबसे ऊपर उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। मेन होता है यहाँ पे, ये होता है आवेदन पत्र को संशोधित करें, यानी कि आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है इस सत्र के लिए, ठीक है। मेन आपका ये होता है और यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है। ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे आपको जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना होता है जब तक ये फॉर्म आप फिलअप नहीं कर लेते। कभी कभी ये हो रहा है तो यहाँ पे अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो आपका डायरेक्टली फॉर्म लॉक हो जा रहा है, खास करके कक्षा 10 की बात करें यानी कि प्री मैट्रिक की बात करें तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। प्रिंट पे क्लिक करने से पहले आपको ऊपर कहिए कि फॉर्म आपको सही तरीके से फिलअप कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपके कुछ बेसिक से डिटेल्स रहेंगे जो कि आपको ब्लर दिख रहे होंगे सिक्योरिटी रीजन के लिए। अब क्या क्या चीज़ें आपको फिलअप करनी होती है वो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले कक्षा में प्रवेश तिथि, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर कक्षा में प्रवेश तिथि जब पहली बार एडमिशन हुआ था वो रहेगा या फिर क्या रहेगा। तो इस सत्र में इस बार मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, किसी भी कोर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी क्लास किसी भी कोर्स की बात कर लेते हैं। तो आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक के मान लीजिए कि इस बार फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं, यानी कि थर्ड ईयर में पहुंच गए हैं। तो आपका थर्ड ईयर में किस डेट में एडमिशन हुआ है, यानी कि 2024 में आप जिस भी क्लास में होंगे उस क्लास में आपका एडमिशन किस डेट में हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम 10 के लिए फिलअप कर रहे हैं, कक्षा 10 के लिए, तो कक्षा 10 में इस जिनका मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो इनका एडमिशन 2024 में किस डेट में हुआ है, तो इनका हुआ है 4/7/2024 के डेट में, वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। एडमिशन का आपका इस बार का डेट रहेगा। फिर यहाँ पे रहेगा ये आपका पिछली बार का डेटा रहेगा, गत वर्ष का परीक्षा फल, यानी कि पिछली बार का जो आपका रिजल्ट है। तो रिजल्ट की स्थिति क्या है, आप पास थे या फिर प्रमोटेड मार्क्स थे। आपको मालूम है कि अगर आप फेल थे मान लीजिए किसी भी क्लास में या फिर किसी कोर्स में, आपकी ईयर बैक लग जाती है, बैक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्रमोटेड विथ मार्क्स आपको चूज कर लेना है। अगर आपकी YB लग गई है किसी कोर्स में या फिर कहिए कि आप किसी क्लास में फेल हो गए हैं तो उसके बाद से आपको मौका नहीं मिलता है, स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलता है। तो इस केस में आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर में फेल है तो यहाँ पे या फिर पास होंगे या फिर आपकी बैक लगी होगी, तो ये ऑप्शन चूज कर लेना है, जैसे कि ये पास है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आएगा पूर्णांक, ठीक है। टोटल आपका जो प्रीवियस ईयर का रिजल्ट आया था तो उसमें टोटल पूर्णांक कितना था, ठीक है। जैसे कि इनका 1020 था और 1020 में इन्होंने पाया है 851। हो सकता है कि आप 300 पाए होंगे, 400, जो भी आपका होगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका यही होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपका 500 का हो, 600 का हो, 700 का हो, जो भी होगा उसको फिलअप करना है, टोटल कितना है और उसमें आपने कितना पाया है, ये आपका शैक्षिक विवरण हो जाएगा, ठीक है। फिर से नीचे की ओर आएंगे तो एक अन्य विवरण का ऑप्शन आएगा। अन्य विवरण में आप जिस भी क्लास में अभी फिलहाल पढ़ रहे होंगे, जैसे कक्षा 10 के स्टूडेंट्स हो तो यहाँ पे कक्षा 10 लिख रहा होगा, आप कक्षा 12 के होंगे तो 12 लिख रहा होगा रिन्यूअल में, ठीक है। 11 का तो रिन्यूअल होता नहीं और 9 का तो रिन्यूअल नहीं होता है, उनका तो फ्रेश फॉर्म फिलअप होता है। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई कोर्स वगैरह कर रहे होंगे, जैसे पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर में होंगे तो 1-3, यहाँ पे 2 और सेकेंड ईयर में होंगे तो 2-3 करके दिखेगा। फाइनल ईयर में होंगे तो 3 साल का कोर्स है, 3-3 करके दिखेगा, ऐसे करके दिखता है। आपका जो भी ईयर होगा यहाँ पे मेंशन रहता है। फिर यहाँ पे आता है बोर्ड का पंजीयन क्रमांक, जैसे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है बोर्ड का, जिस भी बोर्ड से आप होंगे, यूपी बोर्ड से, CBSE बोर्ड से, पॉलिटेक्निक की बात करें तो BTUP बोर्ड से, आपका कोई भी यूनिवर्सिटी होगा, कोई भी बोर्ड होगा तो उसका इनरोलमेंट नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है। कॉलेज से आप पता करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपको दे देंगे, ठीक है। फिर बोर्ड का नाम क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा बोर्ड का नाम क्या है, यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, संस्कृत बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे इनका यूपी बोर्ड है। फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, ये आपका TC नंबर है। TC नंबर क्या है, वो आपके TC पे मेंशन होगा, उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ये आपका देखिए यहाँ पे जो रेट दिख रहा होगा, मतलब कि ये आपका कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ये आपको फिलअप करना ही करना है। फिर ये आपका देखिए कंपलसरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, यानी कि TC जो जारी हुआ था उसका डेट क्या था, दिनांक क्या था, वो भी आपके TC पे मेंशन होगा, उसको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद से ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको आपको टिक कर देना होता है, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम टिक कर देते हैं, इसको आपको टिक कर देना होता है। जैसे इस पे टिक कर देंगे, यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, यहाँ पे इसको यहाँ पे फिलअप करके और यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना होता है। यही आपका रिन्यूअल का नॉर्मल सा प्रोसेस होता है। चलिए सारी चीज़ें फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ।
अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपका जो फॉर्म है संशोधित हो चुका है, अर्थात कहिए कि रिन्यूअल हो चुका है। आपका आवेदन पत्र सत्र 2024-25 के लिए सफलतापूर्वक संशोधित हो चुका है, यानी कि रिन्यूअल हो चुका है। उसके बाद से आपको यहाँ पे जो लाइन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए डॉट डॉट दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक होम का ऑप्शन आ जाएगा। इस होम पेज पे आपको चले आना है। अब देखिए आपने सारी चीज़ों को फिलअप कर लिया है, रजिस्ट्रेशन कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लिया, अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर लिया, इनकम करिए कि जो आपका ऑथेंटिकेशन होता है इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट का, उसका ऑथेंटिकेशन हो गया, आधार का ऑथेंटिकेशन हो गया है, ये पहले से ही हुआ था। अब एप्लीकेशन को लॉक करना है और रिसीव हार्ड कॉपी एट इंस्टीट्यूशन, यानी कि कॉपी आपको हार्ड कॉपी के लिए कि कॉलेज में सबमिट करनी होती है। यहाँ पे आपको 3 पहले लाइन पे क्लिक करना है। चलिए मान लीजिए कि इनका पूरा डेटा सही है। अब यहाँ पे जांच हेतु आवेदन प्रिंट करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा छाप तारीख, यहाँ पे दिख रहा होगा 13/8/2024 के डेट में, जिस डेट में कहिए कि फॉर्म यहाँ पे फिलअप होता है, आप प्रिंट करते हैं वही डेट यहाँ पे मेंशन होकर आता है। यहाँ पे फोटो नहीं आएगा, कभी कभी फोटो नहीं आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिना फोटो के भी आपका जमा हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट दिस पेज, ठीक है, इस पेज को आपको प्रिंट करके चूंकि रख लेना है। ये तो अभी आपका संस्था में जमा करने के लिए नहीं है, इसको आपको रख लेना है, फिर मैं आगे का प्रोसेस अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको आपको सेव कर लेना है। चलिए ये आपका सेव हो गया, बैक टू होम पे चले जाना है। ठीक है, उसके बाद से देखिए जैसे आपने प्रिंट पे क्लिक किया, यहाँ पे बैक टू होम पे आए तो क्या हो गया, एप्लीकेशन आपका लॉक हो गया, यानी कि अब आप इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या हुआ, आपका लॉक हो गया। जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा। चलिए एक बार और मैं आपको दिखा दूँ। अब यहाँ पे अगर आप आएंगे तो देखिए आवेदन पत्र को संशोधित करें, ये सारे ऑप्शन क्या हो गए, आपके लॉक हो गए। जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, ये सारे ऑप्शंस आपके लॉक हो गए। अब बस आपका लास्ट काम क्या है, मान लीजिए कि आपने लॉक वगैरह कर दिया, इसके 3 दिन बाद, कभी कभी इसमें समय भी लग जाता है थोड़ा बहुत, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे इसमें कभी कभी थोड़ा सा डिले के साथ, कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, कभी कभी 7 दिन, कभी कभी 15 दिन तक लग जाते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, देखिए यहाँ पे अभी करेंगे क्योंकि अभी इनका लॉक किया गया और अभी इनका यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे अगर जब भी आपका यहाँ पे प्रिंट करेंगे, देखिए मैंने आपके सामने अभी किया 13 तारीख के डेट में इनका फॉर्म संशोधन किया, और 13 तारीख के डेट में ही यहाँ पे कभी कभी 3 दिन, कभी कभी 5 दिन, कभी कभी किसी किसी बच्चे में एरर आती है तो वहाँ पे 15 दिन तक लग जाते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा होगा, जो भी प्रिंट आप निकालेंगे शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु, यानी कि ये जो आपका फाइनल प्रिंट है वो शिक्षण संस्था में जमा करने के लिए है। छाप तारीख दिख रहा होगा 13/8/2024 के डेट में, यानी कि 13/8 यानी कि आज के डेट में यहाँ पे फाइनल प्रिंट निकाला गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे फोटो नहीं रहेगा, तो इसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका बार कोड रहेगा, इससे सारी चीजें व्यवस्थित हो जाती हैं। ठीक है, फिर नीचे की ओर आएंगे तो सारी चीजें यहाँ पे आपको सारे डेटा वगैरह दिख जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने हैं, ये भी समस्या आती है बच्चों के सामने। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आवेदक के माता पिता, यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट है, आपको मालूम है कि आवेदक के माता पिता यानी कि आपके माता या फिर पिता का होना चाहिए, या फिर अगर आपके माता पिता की डेथ हो चुकी है तो इस केस में आप जिसके यहाँ रहते होंगे अपने रिलेटिव के यहाँ, मतलब चाचा चाची या फिर जो भी आपके बुआ फूफा जो भी होंगे जहाँ रहते होंगे, उनका इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना है। आवेदक यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र रहेगा। संस्था में जो करिए की फीस लगती है उसकी रसीद वगैरह चाहिए। अनुसूचित जाति यानी कि SC/ST के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है कि SC/ST के लिए आवश्यक नहीं है। गैप हो तो गैप का सर्टिफिकेट लगेगा। हॉस्टल में रहते हैं तो उसकी फीस की रसीद लगेगी, और आपका बैंक अकाउंट का करिए कि यहाँ पे पासबुक की छायाप्रति लगेगी। IFSC कोड वगैरह वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। अगर आपके करिए कि बैंक पासबुक पे IFSC कोड वगैरह सही से मेंशन नहीं होगा या फिर ब्लर होगा तो उसका आप पेन से भी लिख सकते हैं, अपने आप पासबुक पे ही साइड में पेन से लिख देंगे, फिर फोटो कॉपी करा करके इसको जमा करना होता है। इसकी छायाप्रति को हाई स्कूल के अंक पत्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति, अगर हाई स्कूल आप पास है तब ये आपसे मांगेगा। ठीक है, पिछले वर्ष उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, यानी कि पिछले वर्ष वही, यहाँ पे इनका हाई स्कूल का नहीं लगेगा, ये लगेगा। अगर ये आपके पास अगर हाई स्कूल पास जैसे 11-12 या फिर किसी कोर्स के लिए फिलअप कर रहे हैं तब तो हाई स्कूल का कंपलसरी होता है। उसके बाद से यहाँ पे अंक पत्र की छायाप्रति और प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जो भी आपका आधार कार्ड वगैरह होगा। उसके बाद से नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर वगैरह करके, यहाँ पे नीचे सिग्नेचर वगैरह का ऑप्शन दिख रहा होगा, संस्था का मुहर वगैरह रहेगा, यहाँ पे एक सिग्नेचर आपको कर देना होता है, ये आपको कॉलेज में जमा करना होता है। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल प्रिंट है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, छाप तारीख 13/8/2024 डेट में निकाला गया है, और यहाँ पे मेंशन होगा कि शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी किसी प्रकार का संदेह हो, कोई डाउट्स हो, किसी प्रकार की समस्या हो, यहाँ से इसको आपको प्रिंट कर लेना है, जैसे पीछे मैंने आपको दिखाया। ठीक है, कभी कभी ये जो फाइनल प्रिंट है एक दिन बाद ही आपको निकल जाता है, जैसे कभी आपने देखा तत्काल निकल गया, कभी कभी 2 दिन, कभी कभी मेन तो रूल ये है कि 3 दिन बाद निकलता है, और कभी कभी 7 दिन, कभी कभी 15 दिन भी लग सकते हैं वेबसाइट की समस्या के चलते। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।